हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंशु मिश्रा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आपके सामने आई हूँ। एक्चुअल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये कंप्लेन रहती है, मैम हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, कुछ बच्चे तो जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है काफ़ी टाइम तक लगे रहते हैं किसी भी टॉपिक पे याद करने, लेकिन उनको याद नहीं हो पाता। जिसकी वजह से सफ़र किसको करना पड़ता है? पेरेंट्स को एंड टीचर्स को, और एज वेल एज स्टूडेंट्स को तो करना ही पड़ता है। टीचर्स कोई टॉपिक देते हैं, बच्चे मान लो याद भी कर लेते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। या कोई ट्यूशन टीचर किसी बच्चे को याद कराता है, एग्ज़ाम तक बच्चे जो हैं पेपर में कुछ नहीं लिख के आ पाते, वो भूल जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे तरीके, ऐसे मेथड शेयर करना चाहूँगी। अगर बच्चे उस चीज़ को फॉलो करें, अच्छे से उस चीज़ को सीरियसली लें, तो उनका याद करने का जो वे है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा, और याद करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं डिस्कस करूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, बच्चों को हर एक चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद उसे एज अ क्विज टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, राइट? अगर आप लेसन रीड करते हैं, क्विज तैयार करते हैं, मान लो आपने एक लेसन का 2 पैराग्राफ पढ़ा, उस 2 पैराग्राफ में आप 10 क्वेश्चंस रेडी करिए, उस क्वेश्चंस के आंसर उससे सर्च करिए पैराग्राफ से, तो आपको लिखते लिखते, सर्च करते करते ही आपको याद हो जाएगा लेसन। फिर आपको ये लगेगा कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग। आप कैसे याद करें, राइट? जैसे अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही करिए। टीचर्स कहते हैं कि आप लेसन रीड करिए, लेसन के बीच में से आता है, ठीक है, लेसन रीड करना नो डाउट, लेकिन लेसन रीड करके बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए क्विज़ तैयार करने की आप हैबिट डालिए। क्विज़ आपको तैयार करना ही करना है। क्विज़ तैयार करने से लेसन जो भी रीड किया हुआ होता है वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहता है। वो क्विज़ जो तैयार किया हुआ होता है उसको आप संभाल के रखिए। एग्ज़ाम टाइम में आप उस क्विज़ को गो थ्रू करिए, आपको पूरा लेसन रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़, बच्चों को ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, फिज़िकली प्रेजेंट है वहाँ, लेकिन मेंटली बच्चों का ध्यान कहीं और है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, या बाद में पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह के ख्याल में खो जाते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं वो। तो बच्चे जब पढ़ें तो पूरा फोकस उनका स्टडी में होना चाहिए। 2 तरह का डिस्ट्रैक्शन बच्चों को करता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल तो यही कि बच्चों के थॉट्स बैठे यहाँ हैं और खो कहीं जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं कहीं पर भी, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी भी थॉट के साथ, राइट? लेकिन और अगर एक्सटर्नल का वे देखें, ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होता है। वहीं मम्मी उनको आवाज़ दे रही हैं, वहीं कोई छोटा भाई उनको परेशान कर रहा है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों को सबसे पहले अगर लर्न करना है, सबसे पहले वो एक शांत प्लेस अपने घर पे देखें। अगर कोई एक कमरा खाली है, वहाँ का डोर बंद कर लो, आप क्लोज़ कर लो, और वहाँ पर शांत तरीके से पढ़ाई करो, जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। सेकेंड वे तो ये हो गया। थर्ड वे, बच्चे क्या करते हैं, पीसफुली देख रहे हैं, अपनी बुक्स में, कॉपीज़ में नज़र फेर रहे हैं, ऐसे याद नहीं होगा। आप कोशिश करिए, ये एक ट्रेडिशनल वे है, मानती हूँ, बोल बोल करके याद करना, लेकिन अगर आप बोल बोल करके याद करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप जितना बोल बोल करके याद करेंगे, आपको याद करने की पावर बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो थर्ड वे, आप बोल बोल करके पढ़ना शुरू करें, फिर देखना आपकी याद करने की जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होती है। 100% वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट वे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आप विजुलाइज करके पढ़िए। विजुलाइजेशन में कन्वर्ट करिए अपने थॉट्स को, जो आप पढ़ रहे हैं। मान लो आप कोई साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हैं लिटरेचर में, या हिंदी की कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, एसएसटी में कुछ और पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें किसी पर्सन से रिलेटेड है या किसी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो आप उसको विजुलाइज करिए, अपनी एक कल्पना में लेकर के जाइए उस चैप्टर को।
वो चैप्टर आपको डेफिनेटली लॉन्ग टाइम याद ना रहे तो बताइए। विजुलाइज की हुई कोई भी चीज़ हमें सुपर फास्ट तरीके से याद होती है। आपने देखा है जब आप कोई मूवी देख रहे हुए होते हैं वो विजुलाइज वे में होता है, आपको वो लॉन्ग टाइम याद रहती है। आप उसे 2 साल 4 साल 6 साल बाद भी वापस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये देखा था। तो इसी तरह से आप कोई भी चैप्टर अगर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है कि उसे विजुलाइज इजीली किया जा सकता है, देन यू विल विजुलाइज इट। ये आपको डेफिनेटली लॉन्ग टाइम याद रहेगा। तो विजुलाइजेशन भी एक मेथड है जो लॉन्ग टाइम मेमोरी को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, राइट। अब मैं ये तो नहीं कहती कि आप जितने भी टॉपिक याद करते हो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। मान लो आपने गोल बनाया कि आज मेरे को 10 क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए, फिर भी आप उसमें 3 और 4 क्वेश्चंस भूल जाते हैं, तो आप उसको रिवाइज़ करिए। रात को सोते टाइम अगर आप उसे आईज़ क्लोज करके सोचें कि आज मैंने जो लर्न किया उसमें से मुझे वाकई में कितना याद है इस टाइम और कितना आप लॉस्ट कर गए। आप मॉर्निंग में उठिए, जो आपने लॉस्ट किया उसे एक बार दोबारा ओपन करिए, उसे रिवाइज़ करिए, देन अगेन कुछ घंटे बाद फिर रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद आपको जो आपने रिवाइज़ किया था उसमें से कितना % आपको अब याद है और कितना आपको लॉस्ट हो गया। अगर मान लो आपको फिर दोबारा से कुछ टॉपिक भूल जाता है, देन उसे दोबारा ओपन करिए, उसे रिवाइज़ करिए। एट लास्ट मोमेंट एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने जितने भी टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिसे याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपको 100% याद हो जाएंगे, आपके मेमोरी में सेट हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए रिवाइज एंड रिकॉलिंग इज़ वेरी मेन फंडा फॉर रिवाइजिंग, फॉर लर्निंग। लर्न करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, वे हैं, इसको आप आजमाइए और आपको डेफिनेटली याद करने की जो भी पावर है वो आपकी बढ़ेगी और लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा। आई थिंक आप में मैंने जितने भी आपको वे बताए हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करोगे और उसे आजमाओगे, फिर देखना डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है याद करने की, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको पक्का याद रहेगा और याद करने की मेमोरी आपकी बढ़ जाएगी। आप अपने ये सारे जो वे हैं मैंने बताया कि आप लेसन्स रीड करिए, क्विज़ रेडी करिए, बोल करके पढ़िए, ऐसी जगह पढ़िए जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, शांत प्लेस में पढ़िए। एंड आप अपना मोटिव ज़रूर सेट करिए। अगर आपको 2 क्वेश्चन याद करने हैं तो आप जिस प्लेस में बैठे हैं, जब तक 2 क्वेश्चन याद नहीं हो जाता आप वहाँ से नहीं उठेंगे। बच्चे क्या होता है 2 क्वेश्चन पूरे दिन बैठे हैं, ऐसा नहीं। अगर वही क्वेश्चन आप पूरे विद फोकस के साथ, विद अटेंशन के साथ आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, पूरे दिन बैठे नहीं रहना पड़ेगा। और रिवाइज एंड रिकॉलिंग, ये तो आप अपना तरीका जो है इसको ज़रूर अपनाएं, इससे आपको याद करने की जो पावर है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। आई होप मेरे स्टूडेंट्स इस बात को फॉलो करेंगे, आजमाएंगे, फिर देखना आपको याद करने की जो कैपेसिटी है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है और आप अपने फ्रेंड से भी इस बात को शेयर करना। ओके, आई होप आप ज़रूर मेरी बात ध्यान देंगे और उसको फॉलो करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।